हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का नो योर आर्मी टर्म। और आज का नो योर आर्मी टर्म बहुत एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे एक आपका इंडियन माइथोलॉजी का भी कनेक्शन है, प्लस हमारे इंडिया रशिया के रिलेशंस को भी वो दिखाता है। और ये अभी तक जो इंडियन आर्मी के हल्की सी फैन है वो समझ गए मैं किसी बात कर रहा हूँ। ब्रह्मोस की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपके T-90 टैंक्स की, जिसे हम T-90 भीष्मा के नाम से हिंदुस्तान में जानते हैं, या T-90 भीष्मा MBT के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है वो, कैसे वो बना, कब से बन रहा है, क्यों बन रहा है, और इंडिया ने उसमें क्या चेंजेस करे, हम देखेंगे सब इस वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले बता दो, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेक श्योर करना है कि आप बेल आइकन भी दबाएं, और हमारी सारी वीडियो जब आती हैं आपको नोटिफिकेशन आए, क्योंकि ये टाइम है पढ़ने का। पढ़िए, अपने एग्जाम क्लियर करिए और जॉब पाइए। और अब मेरे को मौका दीजिए कि मेरी नो ईयर सीरीज हीरो, आपके जो मैं नो ईयर हीरो सीरीज लेकर आता हूँ 2:30 बजे, उसमें मैं आपको पेश करूँ कि हाँ ये बच्चा था, ऐसे पढ़ता था, लॉकडाउन के टाइम पे पढ़ा और ऐसे उसने एग्जाम क्लियर करा। तो जरूर मेरे को मौका दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका डिफेंस स्पेशल द आर्मी टर्म्स यू डोंट नो, ये लेके आता हूं मैं प्राण दत्ता आपके लिए हर रोज सुबह 7 बजे। 7 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए, हर दिन, मंडे टू फ्राइडे। आज के टाइम में आपका नो ईयर आर्मी टर्म्स में क्या, T-90 टैंक, जी हाँ, T-90 भीष्मा टैंक जिसे हिंदुस्तान में जाना जाता है, या T-90 भीष्मा टैंक MBT। ओके, ये ऐसे जो हिंदुस्तान में जाना जाता है, हम आज ये पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, क्या इस चैनल के 53,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर वो फायदा उठा रहे तो आप क्यों नहीं। आज ही जाइए, मैं इस पे मंडे टू थर्सडे में 6:30 बजे इस पे जीके का लाइव टेस्ट लेके आता हूँ। आज ही जाइए, लाइव टेस्ट दीजिए और अपनी प्रिपरेशन लेवल्स को एक स्तर ऊपर और लेके जाइए। ठीक है, आज ही जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों के लिंक आपके सब्सक्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगला, सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको डिफेंस एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़ जाना है। मैं आपको बता दूं, हमारी एक्स एंड वाई ग्रुप की क्लास चल रही है, हमारी एनडी की क्लास चल रही है, हमारी DRDO MTS की क्लास चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, हमने CATS की क्लास भी अभी स्टार्ट करी है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ते जाना है। ओके, अगर आप अन अकेडमी की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, प्लानर 10 का कोड यूज करेंगे और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको बता दूं, मेरा भी करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, इसमें मैं अक्टूबर टू मार्च आपके करंट अफेयर पूरे करवा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको वैसे तो है ये डिफेंस के करंट अफेयर्स, लेकिन डिफेंस के हर एग्जाम के लिए होगा वहाँ पे एनडीए लिखा हुआ, क्योंकि मैंने एनडी के लिए पर्टिकुलरली लॉन्च करा था, क्योंकि उसकी विंडो थी पोस्टपोन होने के बाद। लेकिन एनडीए, CDS, एफकैट, CAPF, DRDO MTS, नेवी एक्स एंड वाई, ठीक है, एयरफोर्स एक्शन में, सारे एग्जाम्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, जाके सब्सक्राइब करना है। 360 रुपये पर मंथ से भी कम में आप इसे सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशन लेवल को एक स्तर ऊपर लेके जा सकते हैं। ओके, इसके फायदे मैं बता दूं, आपका 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, आपके पास लाइव टेस्ट का फायदा है, PDF आप देंगे, ओके, और डिस्कशन करेंगे आप टीचर के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जाना है और आपको इसको सब्सक्राइब करना है। और अन्य जानकारी के लिए आप 844-844-778 पे आप सब्सक्राइब करके अपने जो सीट है उसको बुक करवा सकते हो, मेरे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, ये है आपका T-90 टैंक, ये है आपका T-90 टैंक। देखिए, इट्स अ मार्वल, ये एक मॉडर्न मशीनरी का कह सकते हैं, एक मार्वल है। कितना रोबस्ट बना हुआ है कि कुछ भी हो जाए फटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और कहाँ बना, ये रशिया में बना। ये आपका एक्चुअली में रशिया में बिल्ट हुआ था, आपका रशिया में, जिसे हम सोवियत एरा भी कहते हैं। ये सोवियत एरा में आपका ये बिल्ट हुआ था। ओके, ये T-75, T-70 ऐसे नाम से भी आया, लेकिन इंडिया में इसको हम T-90 भीष्म के नाम से भी जानते हैं, T-90 भीष्म MBT। ओके, आगे चलते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में। T-90 जैसा हमने पढ़ा, ये आपका थर्ड जनरेशन, मतलब तीसरी जनरेशन का एक रशियन बैटल टैंक है। ठीक है, जो आपका सर्विस में एंटर हुआ था आपका 1993 में, 1993 में आपका एंटर हुआ था। ये एक मॉडर्न वर्जन है किसका, T-72B का। ये 372B का एक मॉडर्न वर्जन है। ठीक है, और ये T-80U जो आपका एक टैंक था, उसकी कुछ फीचर्स इसमें है कि एक तो T-72 का आपका 372B का आपका एक ओल्डर वर्जन है, T-80 के इसमें कुछ वर्जन है। ठीक है, T-80U के इसमें कुछ फीचर्स है, तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है आपका ये। ओरिजिनली इसे हम T-72BU भी कहते थे, लेकिन इसका बाद में इसका नाम T-90 रख दिया गया। मतलब पहले इसका नाम दोनों के इनकॉर्पोरेट करके T-72BU भी कहते थे, बाद में इसका नाम T-90 रख दिया गया। ये एक एडवांस टैंक है, सर्विस में रशियन ग्राउंड फोर्सेस में और आपकी नेवल इन्फेंट्री में। ओके, T-90 क्या यूज करता है, आपको 125 mm
2A46, ये एक नाम है, स्मूथ बोर मेन गन। क्या मेन गन हुई आपकी? ये वाली, ये यूज करता है। इस गन का नाम जो वहां लिखा हुआ था, ये इसको यूज करता है। ठीक है, ये 1A458 फायर कंट्रोल सिस्टम यूज करता है। इसका इंजन इसका अपग्रेड करा गया है। उसका गनर के पास थर्मल साइट है, मतलब रात को भी दे सकता है। क्या कह सकते हैं आपका? नाइट विजन प्लस आपका हीट सिग्नेचर्स, की कहीं पे हीट भी देख सकता है, कुछ छुपा हुआ है तो हीट सिग्नेचर देख लेगा। ओके, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन मेजर्स क्या क्या है इसके पास? ये ब्लेंड ऑफ स्टील प्लस कॉम्पोजिट आर्मर है, आर्मर प्लस स्टील से बना हुआ है। स्मोक ग्रेनेड आप फेंक सकते हैं, स्मोक ग्रेनेड डिस्चार्जर्स। दूसरी इसके बाद कॉन्काट 5 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर है। ठीक है, आप एक्सप्लोर कर लीजिए, एक्सप्लोड होगा नहीं, बच जाएगा। उसका शोत्र इंफ्रारेड ATGM एंटी जैमिंग सिस्टम है, मतलब आप किसी के भी जैमर के थ्रू किसी के भी वॉकी टॉकी को जैम करके उसको रोक सकते हैं। और ये डिजाइन करा गया था आपका, कहां बिल्ड करा गया था आपका? उरल वोगा जोवोड, उरल वोगान जोवोड, जो आपका तागिल रशिया में है। यहाँ आपके डिजाइन करा गया था। आपको ये याद रखें या ना रखें, बस आपको याद रखने कि हाँ हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। ओके, तो देखिए एक मॉडर्न मावल है, कैसे एक टैंक दो टैंक को मिला के हमने करा, कैसी गन यूज कर रहे हैं, कैसे अपग्रेड करा। गनर के बाद थर्मल साइट है, ब्लेंड ऑफ स्टील एंड आर्मर है, स्मोक डिस्चार्जर्स है, आप जैमर भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इतनी बड़े में बात है। ओके, 2 मिनट देखिए। T90 का जो है वैसे ओरिजिन आपको सोवियत एरा से आता था, मैंने बताया था आपको। ये सिंगल रिप्लेसमेंट बनाना चाहते थे आपके T64, T72 एंड T80 सीरीज की, एक ही रिप्लेसमेंट की, एक रिप्लेसमेंट आया और सबकी हालत खराब कर दे। ओके, T72 प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करा गया था कि बेसिस से कि हम इसको ही इंप्रूव करेंगे। ये तो होगा, इसको इंप्रूव करेंगे, ऐसा डिजाइन का होगा। क्योंकि T72 आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन था, सिंप्लिसिटी थी इसमें और ऑटोमोटिव क्वालिटी थी। सिंपल था, कॉस्ट इफेक्टिव था, ऑटोमेटिक क्वालिटी थी। ठीक है, कारसेट वंडल ऑफ डिजाइन ब्यूरो को लेके आया गया, रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि आपको डिजाइन करना है। और इन्होंने 2 पैरेलल प्रपोजल्स बनाए। एक आपका ऑब्जेक्ट 181 जो सिंपल अपग्रेड था T72B का, और एक ऑब्जेक्ट 184। ठीक है, और एक आपका ऑब्जेक्ट 187 बनाएगा, मतलब एक आपका ऑब्जेक्ट 188 जो सिंपल था और एक आपका 187 जो आपका T72 से रिलेटेड तो था, लेकिन इसमें मेजर इंप्रूवमेंट थी, माइनर नहीं। 188 में आपके माइनर थी टी, और आपके 187 में आपकी मेजर इंप्रूवमेंट थी, मतलब बहुत चीजें कर दी गई। हल एंड टर्रेट डाइन आपका चेंज कर दिया गया। हल क्या होता है? वो आर शेल। ठीक है, ये आपका हल होता है। ठीक है, और टर्रेट होता ही है, इसको चेंज कर दिया गया पूरा। ओके, आर्मर, पावर प्लांट और आर्मर सभी चेंज कर गया। इसका डेवलपमेंटल वर्क आपका 1986 में शुरू हुआ और पहले प्रोटोटाइप आपके 2 साल में आपके 1988 में बना दिए गए। ठीक है, और हमने ऑब्जेक्ट पे 187 यूज करा। ठीक है, और जो 188 का था अपग्रेड, ठीक है, उससे हमने प्रोडक्शन के लिए अप्रूव कर दिया। लेकिन जो 187 का था उसमें ये नहीं पता आज तक हमने उसे यूज करा या नहीं करा। हमने पहले क्या कहा था कि हमने रिजल्टिंग जो था 187 का प्रोग्राम उसको हमने चूज करा था, लेकिन हमने लोअर रिस्क ऑब्जेक्ट यूज करा कि ताकि लो रिस्क रहे और कोई फेलियर ना हो जाए। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इसको डी क्लासीफाई करा या नहीं, कि हमने इसे एक्सेप्ट करा नहीं, क्या इसके तरीके से टैंक बनाया गया या नहीं। ठीक है, अगला इंडिया ने क्या करा। इंडिया ने 2001 में 2 मिनट के इंडिया ने 2001 में आपके 310 T90 टैंक खरीदे रशिया से, जिसमें 124 आपके डिलीवरी करनी थी पूरी कंप्लीट, और 186 इंडिया में असेंबल होंगे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, जिससे शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन होता है डोमेस्टिक मीन से। T90 क्यों सेलेक्ट किया गया था? क्योंकि एक तो ये P72 का डायरेक्ट डिजाइन था। इंडिया ऑलरेडी इसके 60% पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा था, जो कि आपको T90 से कॉमन थे, इसलिए करा गया। दूसरी भाई इसके बाद ट्रेनिंग सिंपल होगी, क्योंकि और चीज़ें हमारे पास थी, हमें पहले ही पता, तो मेंटेनेंस इसकी बहुत आसान थी। और दूसरी चीज़, इंडिया ने T90 क्यों एक्वायर करा? क्योंकि बहुत डिले हो रहे थे आपके खुद के आपके डोमेस्टिकली अर्जेंट मेन बैटल टैंक में बनाने में। और दूसरी पाकिस्तानी जो डेवलपमेंटल टैंक था आपकी यूक्रेनियन मेड T80 टैंक्स का, उनसे भी बचने के लिए हमने T90 को चूज करा। ओके, T90 भीष्मा, जिसका नाम आपके गार्डियन वॉरियर महाभारत का के भीष्मा के ऊपर रखा गया है, वो एक व्हीकल है जो इंडियन सर्विस के लिए आपके चेंज करा गया है।
ये T90S से हमने इंप्रूव करा है, और इसे विद असिस्टेंस किससे बनाया हमने? रशिया एंड फ्रांस के असिस्टेंस से बनाया है। रशिया एंड फ्रांस के असिस्टेंस से हमने T90M बी बनाया है। ओके, जो आपका टैंक है वो फ्रेंच थेल्स बिल्ट कैथरीन FC थर्मल साइड से है, उसकी थर्मल साइड इंप्रूव करके हमने फ्रांस से लिया है। और प्लस हम रशिया के कॉन्कट एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर प्लेट यूज करते हैं, जैसे फटे भी तो कुछ ना फटे, सिर्फ बॉम्ब फटे। ओके, प्लस और भी हमने चीजें हैं जो न्यूली बिल्टेड टैरेट्स हैं, हमने पहले T90S भीष्मा के लिए बनाई थी, और अब इसको हमने और एडवांस प्रोडक्शन देके कर दिया है पहले के टैरेट के हिसाब से। ओके, तो ये तक है आपके सारे ये T90 टैंक के बारे में। T90 हमने इंडिया रशिया का हमने बनाया है, ठीक है। अगर समझे इसे तो हमने इंडिया रशिया के हेल्प से बनाया है, तो ये बहुत ज़रूरी होता था समझना कि भाई ऐसा क्या था जो हमने इंडिया रशिया की हेल्प ली। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई आपको डाउट नहीं होगा इसमें कि हमने किसके हेल्प से बनाया। मैं फिर भी लिख देता हूँ। ओके, ये एक आपका रशिया से है। ओके, लेकिन जो T90 भीष्मा है वो इंडिया ने प्लस रशिया प्लस आपके फ्रांस की हेल्प से बनाया है, तो आप ध्यान रखना है। ओके, मेरे ख्याल से आपको सारा क्लियर होगा गाइस। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ दे दिए मेरे को सजेशन। ये सेशन आप लोगों के लिए, तो ये सजेशन के लिए पूरी तरह ओपन है। तो इसे लाइक करना है आपको, इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेक श्योर करना है कि आप बेल आइकन को भी दबा दें। ओके, तो गाइस आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू एंड सैल्यूट टू एवरीवन। ओके, बाय बाय।